देंगे। हरिद्वार में ऐसी कोई जेल नहीं है जो 1000-1500 लोगों को एक गुर्जर समाज इतना कमजोर नहीं है कि हम किसी की गिदड़ धमकी से करके घर में बैठ जाएंगे। 3 दिन का समय है प्रशासन के पास, ये सारे मुकदमे खारिज किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी ये आग्रह रहेगा कि ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर आप अपनी 10-15 सीटें खराब ना करें, क्योंकि इसका मैसेज मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं रुड़की अब। दोस्तों, पिछली 19 तारीख को फिर पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम भक्तवाली में, जहां से विधायक जी के साथ में जो विवाद हुआ था वह उसकी शुरुआत यहां से ही हुई थी। 19 तारीख को यह विवाद हुआ था और विवाद का कारण क्या था यह भी हम ग्रामवासियों से पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि विधायक जी को ग्रामवासियों ने ये कहा कि लट गैलरी में रखा है। अब पूछेंगे भाई साहब, आपका नाम क्या है? लोकेश गुर्जर, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव गुर्जर महासचिव। आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हैं? विधायक जी को क्या कहेंगे और यहाँ की जनता को क्या कहेंगे? देखिए, गांव के लोग जिन्होंने विधायक को वोट देकर बनाया था, ये सब लोग वही हैं जिन्होंने उनको विधानसभा में भेजा। तो विधायक जी का जो रवैया रहा है पूरे 4 साल, वो केवल जातिवाद को बढ़ावा देने का रवैया रहा है। अगर कोई उनसे विकास कार्यों के संबंध में चर्चा करें तो उनके पास कोई जवाब नहीं। तो एक गांव वालों का जो गुस्सा था वो गुस्सा बाहर निकला है। अब गांव वाले अगर वोट दे के उनको विधानसभा में भेज रहे हैं तो थोड़े बहुत गुस्से का सामना उनको भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है। और विधायक जी ने जिस तरह की जो यहाँ पे SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करवाई है, उसका मैं जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। क्योंकि पहली तो बात, अगर वीडियो में भी देखें तो कहीं पर भी कोई जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, ना ही कोई किसी तरह की कोई यहाँ पे मारपीट हुई। थोड़ा सा गाँव के लोग गुस्सा थे, नाराज थे, उन्होंने अपने गुस्से का इजहार उनके सामने किया। तो इसका ये मतलब नहीं कि एक विधायक जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जो अपने ही लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे करवा रहे हैं, उसका कोई कारण नज़र नहीं आता मुझे। सर, एक बात ये भी है, विरोध करने के तरीके और भी हो सकते हैं। विधायक जी को ये कहना कि लट गैलरी में रखा है, ये कहाँ तक आप सही मानते हैं? देखिए, अब ये जनता है, जो जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, अगर वो बना सकती है, गिरा भी सकती है, उसके हमें 10 बात सुननी भी पड़ेंगी। अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो जनता के, जब हम बार बार ये कहते हैं कि हम तो जनता के बीच में रहते हैं, तो जनता के गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा, उनके प्यार का भी सामना करना पड़ेगा, उनके दुख में भी रहना पड़ेगा, सुख में भी रहना पड़ेगा। ये तो जब एक आदमी पूरी जनता का प्रतिनिधि हो जाता है तो उसे अपने हृदय को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। और मैं सरकार से भी ये आग्रह करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को इस समय पर, जब चुनावी साल है, एक विधायक के चक्कर में अपनी 10-15 सीटों को खराब नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है, बराबर में उत्तर प्रदेश लग रहा है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरा आज भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन रहेगा कि प्रशासन से वार्ता करें और जो SC/ST एक्ट यहाँ पर लगाई है उसको SC/ST एक्ट को ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो तो बेबुनियाद है, कोई गाली गलौज नहीं, कोई मारपीट नहीं हुई। कितने लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं ऐसे? मेरे ख्याल से 5 या 6 लोगों पे हैं, कुछ अज्ञात में भी इन्होंने लिखे हैं। और जैसे मैं आज हम यहाँ पे गांव के लोगों से सबसे मिले तो सब लोग ये कहते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया। हम अपने विधायक से जवाब मांगेंगे और जवाब मांगना भी चाहिए। जो विधायक से जवाब नहीं मांगते, अक्सर उनमें ही लोग पिछड़ जाते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, गुर्जर समाज का प्रतिनिधि होने के कारण मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, और विधायक जी भी शायद इस वीडियो को देखें और तमाम यहाँ का हरिद्वार का प्रशासन देख ले। अगर 3 दिन के अंदर, 3 दिन का समय है हरिद्वार प्रशासन के पास, ST एक्ट जो लगाई है इन्होंने, उसको ख़त्म किया जाए, अन्यथा 3 दिन बाद हम लोग हज़ारों की संख्या में गिरफ्तारी देंगे। और वो बच्चे जो आज गांव से फरार हैं, जिन पे झूठे मुकदमे लगाए हैं, जिनका करियर को ख़राब करने का काम यहाँ का प्रशासन कर रहा है, उनके साथ में हम हज़ारों लोग गिरफ्तारी देंगे। और हम देखेंगे उत्तराखंड में ऐसी कौन सी जेल बनी है जो हज़ारों लोगों को थामने का काम करेगी। मैं ये आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ। ग्राम भक्तवाली के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनका कहना है कि जो SC/ST एक्ट लगाई गई है वह निराधार है, वह गलत लगाई गई है और यह हटनी चाहिए। अगर नहीं हटेगी तो हज़ारों की संख्या में हम गिरफ्तारी देंगे। नितिन कुमार रुड़की, हब से। हमें 3-4 दिन पहले जानकारी मिली थी कि उत्तराखंड के भक्तवाली में एक विधायक के साथ में मामला हुआ है। उस समय 2 दिन बाद हमें पता लगा कि यहाँ पर जो गाँव के लोग हैं, कई लड़कों के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की है और पुलिस जो है लगातार यहाँ पे घूम रही है। मेरा यहाँ के प्रशासन से ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे क्राइम हो रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, प्रशासन उन पर क्या कर रहा है? अगर बच्चों ने कोई बात कह दी तो उसके ऊपर यहाँ का SP देहात रात को फोर्स लेकर यहाँ आएगा। कोई ये क्रिमिनल थोड़ा ही है। अपने विधायक से इन्होंने बात की है, अपने विधायक को जो कहा है कह लिया, ना तो उसको गाली दी,
ना उसके साथ मारपीट की, ना कोई ऐसी बात हुई जिसके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई की जाए। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से भी ये आग्रह करूँगा कि ये जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, देशराज करणवाल जी जो पिछले 4 साल से यहाँ पर केवल जातिवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसके अलावा क्षेत्र विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। आप अगर अभी सहारनपुर की तरफ से आए, आज से 5-7 साल पहले ऐसा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में सड़कें टूटी हुई थी और उत्तराखंड में सड़कें बनी हुई थी, लेकिन आज हम आए हैं यहाँ पे, आप खुद ही जाके देख लीजिए, उत्तराखंड का जो बॉर्डर से आगे तक का रास्ता है वो टूटा हुआ है और उत्तराखंड यूपी की सड़कें हॉट मिक्स से बनी हुई हैं। तो ये अंतर है कि विधायक देशराज करणवाल ने अपनी विधानसभा के लिए कोई काम नहीं किया, केवल और केवल जातिवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाते रहे। और हमारा भारतीय जनता पार्टी से भी ये आग्रह रहेगा कि ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर आप अपनी 10-15 सीटें खराब ना करें, क्योंकि इसका मैसेज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हर जगह जाएगा कि विधायक देशराज करणवाल केवल और केवल जातिवादी एजेंडे को आगे बढ़ाते रहे। जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि गुर्जर समाज इतना कमज़ोर नहीं है कि हम किसी की गिदड़ धमकी से डर के घर में बैठ जाएंगे। 3 दिन का समय है प्रशासन के पास, ये सारे मुकदमे खारिज किए जाएं, और अगर 3 दिन बाद ऐसा नहीं हुआ तो हम महापंचायत करेंगे और उसी महापंचायत में हम सब लोग उन सभी लोगों के साथ में गिरफ्तारी देंगे। हरिद्वार में ऐसी कोई जेल नहीं है जो 1000-1500 लोगों को एक समय थाम ले। इसलिए प्रशासन इस बात को अपने दिमाग में रखे कि ये काम होने वाला है, मात्र 3 दिन का समय है, 3 दिन में एक्शन लेने का काम करें।